तो दोस्तों, उम्मीद की आशा के 1 नवंबर के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन और सायली के जासूसी से। जहां सचिन किचन में आकर सायली से कहता है, तू देखी क्या क्या चल रहा है। ये लाली पाउडर और उसके दांत दोनों के दोनों झोल है। सायली कहती है कि रोशनी को सच में दांत में दर्द था, तभी डॉक्टर ने उसकी कैविटी निकाली। लेकिन सचिन अपनी थ्योरी पर अड़ा रहता है। वो कहता है, तू बात नहीं समझी। ये दांत का दर्द तब जागा जब बाबा की बाइको ने उसे दुबई वाली पार्टी से बात करने को कहा। उसकी वाट लग गई थी कि अगर वो उनसे बात करेगी तो उसके सारे राज बाहर आ जाएंगे। तभी वो हॉस्पिटल भागी। तभी सायली भी इधर मानती है कि कुछ तो गड़बड़ है। सचिन कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि रोशनी जाली दुबई वाली है, क्योंकि अपने शहर का कोई मिलता है तो इंसान खुश होता है, लेकिन वो तो भाग गई। फिर जब सायली पूछती है कि कोई इतनी सी बात के लिए अपना दांत क्यों उखड़वाएगा, तो सचिन कहता है कि रोशनी एक पहुंची हुई फ्रॉड है और वो कुछ भी कर सकती है। वो मजाक करता है कि रिया साथ में गई थी, इसलिए उसे अपना दांत उखड़वाना पड़ा। फिर सचिन आगे कहता है कि अगर वो इसी तरह झूठ बोलती रही तो उसके सारे दांत गायब हो जाएंगे और वो पोपली पोपट की तरह घूमेगी। इस पर सायली हंसती है। फिर सचिन आगे कहता है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छिपता और ये लाली पाउडर बहुत जल्द अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली है। दूसरे सीन की शुरुआत रोशनी के कमरे से होती है, जहां वो दांत के दर्द से परेशान होकर चिल्ला रही होती है। तेजस आकर उसको पूछता है कि दांत निकाले हुए 4 घंटे हो गए, क्या उसे अभी भी दर्द हो रहा है। तो रोशनी चिढ़कर जवाब देती है कि वो मजाक में नहीं बल्कि दर्द के कारण चिल्ला रही है, और क्या उसे लगता है कि जबरदस्ती दांत उखाड़ने पर दर्द नहीं होगा। फिर गुस्से में वो तेजस को मारने लगती है। तेजस शिकायत करता है कि उसे चोट लग रही है, जबकि उसने उसका दांत नहीं उखाड़ा। रोशनी पलटवार करती है कि इतनी सी मार से उसे दर्द हो गया और वो उससे फालतू सवाल कर रहा है। फिर गुस्से में रोशनी उठकर जाने लगती है। तो तेजस पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो रोशनी और ज़्यादा चिढ़कर कहती है कि क्या अब बाथरूम जाने के लिए भी उसे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इतना कहकर वो बाथरूम चली जाती है। तेजस फिर खुद से कहता है कि उसे रोशनी का बदलता व्यवहार समझ नहीं आ रहा है। वो खुद ही गुस्सा करती है और खुद ही मारती है। दूसरी तरफ रोशनी बाथरूम में होती है और रोते हुए अपनी हालत पर अफसोस जताने लगती है। वो सोचती है कि वो जितना इस झूठ की गांठ को सुलझाने की कोशिश कर रही है, वो उतना ही उलझता जा रहा है। फिर वो बोलती है कि ये तेजस मेरा पति है, लेकिन किसी काम का नहीं है, और कभी कभी तो लगता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ उसका कुछ मतलब ही नहीं है। हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है। आखिर कब तक चलता रहेगा ये। इसी बीच दूसरी तरफ कमरे में रखा रोशनी का फोन बजता है। तेजस चिल्लाकर रोशनी को बताता है कि उसका फोन आ रहा है। तो रोशनी बाथरूम में कहती है कि इतनी रात को किसका फोन होगा। तभी इधर तेजस फोन उठा लेता है। दूसरी तरफ से एक आदमी गुस्से में कहता है कि हर महीने की 5 तारीख को रेंट आ जाता था, तो इस बार इतनी देर क्यों हो रही है रोशनी। तो तेजस चौंक उठता है और पूछता है कि वो कौन बोल रहा है और क्यों चिल्ला रहा है। वो आदमी खुद को ध्रुपीन भाऊ बताता है और दोबारा किराए के बारे में पूछता है। तेजस हैरान होकर कहता है कि वो तो शोरूम का किराया पहले ही दे चुका है। फिर वो ध्रुपीन भाऊ से पूछता है कि वो कौन है और किस तरह के किराए की बात कर रहा है। तभी इधर दूसरी तरफ बाथरूम में रोशनी रेंट की आवाज़ सुनकर घबरा जाती है और भागते हुए बाहर आती है, और तेजस को बात करते हुए मन में बोलती है कि ये तो वही फ्लैट है जो मैंने आई और क्रिश के लिए लिया था। फिर रोशनी भागते हुए तेजस को बोलती है आकर कि किससे बात कर रहे हो, रॉन्ग नंबर होगा, मुझे दो। लेकिन तेजस बोलता है, पता नहीं बाबू कौन बदतमीज बात कर रहा है, इससे तो मैं ही बात करूंगा, रुको। तभी वो आदमी तेजस को बोलता है कि तू है बदतमीज जो दूसरे का फोन उठाकर इतनी बकवास कर रहा है। ये रोशनी का ही नंबर है ना, तो उससे बात करा मेरी। मैं उसके कांदीवाली वाले फ्लैट का ओनर बोल रहा हूँ। इतने में रोशनी तेजस से फोन छीनकर फोन को काट देती है। फिर वो बहाना बनाती है कि ये रॉन्ग नंबर था, लेकिन तेजस उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि उस आदमी ने साफ साफ उसका नाम लिया था और कहा था कि फ्लैट का रेंट बाकी है। रोशनी उल्टा तेजस पर ही भड़क जाती है और कहती है कि उसे बिना परमिशन के उसका फ़ोन नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तेजस इस बार उसकी बातों में नहीं आता। वो कहता है कि आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो वो उससे छिपा रही है और उसे अभी के अभी सच जानना है। ये देखकर रोशनी घबरा जाती है और तेजस से वादा लेती है कि वो गुस्सा नहीं करेगा अगर वो बताएगी तो। वो एक नई कहानी गढ़ती है और कहती है कि वो फ्लैट उसने अपनी दोस्त रीता के लिए लिया था, जिसकी जॉब चली गई थी और उसे घर से निकाल लिया गया था। तो तेजस इस बार भी रोशनी की बातों में नहीं आता। वो कहता है कि जब उसके यानी कि तेजस के जेब में खाने के पैसे नहीं थे, तब रोशनी किसी और का रेंट भर रही थी। वो कहता है कि इसका मतलब है कि उसकी ज़िंदगी में तेजस की कोई वैल्यू नहीं है। फिर वो रोशनी को उसके झूठ याद दिलाता है कि पहले चिट्ठी वाला झूठ और अब ये फ्लैट वाला। वो कहता है कि वो उससे झूठ पर झूठ बोले जा रही है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो उस पर भरोसा कैसे करे। तभी इधर रोशनी भी गुस्सा होकर कहती है कि वो तो ऐसे बात कर रहा है जैसे उसने चिट्ठी से लाखों रुपए लेकर अपना नया घर खरीद लिया हो। लेकिन तेजस कहता है कि उसे ये सब नाटक लग रहा है उसका। बात तब और बिगड़ जाती है जब रोशनी तेजस से उसका फोन बिना पूछे उठाने के लिए माफी मांगने को कहती है। तो तेजस भड़क जाता है और कहता है कि झूठ उसने बोला है तो वो माफी क्यों मांगे। जब रोशनी अपनी जिद पर अड़ी रहती है तो तेजस भी साफ कहता हुआ नजर आता है कि वो उससे ना माफी मांगेगा और ना ही आज रात उसके साथ सोएगा। इतना कहकर वो गुस्सा होकर अपना बिस्तर लेकर कमरे से बाहर चला जाता है।
उसके जाने के बाद रोशनी घबराकर सोचती है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? एक-एक करके मेरे सारे राज़ क्यों बाहर आ रहे हैं? उधर दूसरी तरफ बाहर सचिन और सायली उन दोनों की लड़ाई की आवाज़ सुन लेते हैं। सचिन अंदर जाकर पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सायली उसे रोक लेती है और कहती है कि ये उनका पर्सनल मैटर है। इस पर सचिन कहता है, इन लोगों का पर्सनल बात पर्सनल रहता ही नहीं है। इन लोगों का जब-जब पर्सनल बात रहता है ना, सामाजिक प्रॉब्लम होती है और ये महामारी हो जाती है और वाट लगती है हम सबकी। तो ऐसा मैं होने नहीं देगा। इतना कहकर सचिन दोबारा जाने की सोचता है, लेकिन सायली उसके करीब आकर उसे रोक लेती है। तो सचिन मज़ाक में कहता है, क्या रे सायली, तू तो गलत टाइम पर रोमांटिक हो रही है। तो सायली उसे धक्का देते हुए कहती है कि उसे तो बस हर मौके पर चौका मारना होता है। वो समझाती है कि अगर वो दोनों महामारी है, यानी कि तेजस और रोशनी, तो वायरस तो फैलेगा ही ना, इसलिए उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, वरना तेजस फिर से आई आई करके रोने लगेगा। ये सुनकर सचिन भी तेजस की नकल उतारने लगता है और दिखाता है कि कैसे तेजस नाटक करता है। फिर सचिन मजाक में आगे कहता है कि उनका घर एक सर्कस की तरह है, जहाँ इतने मजेदार किरदार है कि किसी को कॉमेडी फिल्म देखने की जरूरत ही नहीं है। सायली कहती है कि जो भी है तो उसका ही परिवार ना। इस पर सचिन उसके करीब आता है और रोमांटिक अंदाज में कहता है, परिवार तो तू भी है मेरा, वैसे हम परिवार आगे कब बढ़ाएंगे? लेकिन उनके इस रोमांटिक पल के बीच सचिन का फ़ोन बज उठता है। फ़ोन पर उसका दोस्त नटिया होता है। सचिन के दोस्त उसे बताते हैं कि नटिया की दुबई में ड्राइवर की नौकरी लग गई है। तो ये सुनकर सचिन कहता है, क्या बात है! ये भी दुबई वाला आइटम निकला। लगता है मेरी कुंडली में दुबई दशा चल रही है। फिर जब उसे पता चलता है कि नटिया 3 दिन में ही जा रहा है, तो वो उससे मिलने की बात करता है। तभी उसके दोस्त सचिन को बताते हैं कि नटिया ने विदेशी माल यानी दारू मंगवाई है और आज की पार्टी उसी की तरफ से है। तो दारू का नाम सुनकर सचिन मन ही मन खुश तो होता है, लेकिन सायली के सामने कुछ बोल नहीं पाता। फिर जब उसके दोस्त उसे पार्टी में आने के लिए जोर देते हैं, तो नटिया उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है और कहता है कि वो तो 3 साल बाद ही लौटेगा, इसलिए आज वो उसकी खातिर आ जाए। इस पर सचिन कहता है, ठीक है, करता है वो कुछ। इतना कहकर सचिन फोन रख देता है। इधर फ़ोन रखने के बाद सायली सचिन से पूछती है कि क्या हुआ? सचिन उसे कहता है कि उसका दोस्त नटिया 3 दिन के बाद दुबई जाने वाला है नौकरी के लिए और 3 साल तक नहीं लौटने वाला और उसने एक छोटी-सी पार्टी रखी है। जब सायली नहीं समझती, तो सचिन इशारों में उसे कहता है कि वो थोड़ा-थोड़ा दारू पीने की बात कर रहा है। ये सुनकर सायली भड़क जाती है और कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दोस्त दुबई जा रहा है और तुम सबको मिलकर शराब पीनी है? फिर सचिन सायली को मक्खन लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने अपने दोस्तों से कह दिया है कि वो अपनी बाइकों से परमिशन लेकर ही आएगा। वो इमोशनल होकर कहता है कि नटिया 3 साल के लिए जा रहा है और अगर वो दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत नहीं चखेगा तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन सायली उसकी बातों में नहीं आती। वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने शराब पी तो वो काका से उसकी शिकायत कर देगी। ये सुनकर सचिन घबरा जाता है और कहता है, प्लीज़ बाबा को मत जगा, आपस में मांडवली करके बात करते हैं ना। वो कहता है कि वो झूठ बोलकर भी जा सकता था, लेकिन वो उसे बताकर जाना चाहता है। वो वादा करता है कि वो लिटिल-लिटिल ही मारेगा। तो सायली कहती है, उसने उसे जाने से नहीं रोका है। तो सचिन ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन सायली उसे रोककर कहती है, लेकिन तुम शराब को हाथ भी नहीं लगाओगे। तो सचिन वादा करता है कि वो नहीं पिएगा। इतना कहकर वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद सायली मन ही मन सोचती है, अगर ये आज शराब पीकर आया ना, तो देखना मैं क्या हाल करती हूँ इसका। दूसरी तरफ सचिन अपने दोस्तों की पार्टी में पहुंचता है और उनके साथ धूमधाम से नाचने लगता है। जब उसका दोस्त मंगिया सचिन को शराब का पैक देता है, तो सचिन पहले तो सायली के गुस्से का डर दिखाकर मना करता है, लेकिन जब मंगिया उसे सिर्फ चखने के लिए कहता है, तो सचिन का मन डोल जाता है और एक घूंट पीते ही वो पूरा ग्लास खत्म कर देता है। उधर दूसरी तरफ सायली घर पर होती है और जूही से बात कर रही होती है फ़ोन पर। कहती है कि सचिन अभी भी पार्टी पर है, घर पर नहीं आया और मैं डिज़ाइन ही तैयार कर रही हूँ। तभी इतने में घर की घंटी बजती है, तो सायली उठकर जाकर दरवाज़ा खोलती है, तो दरवाजे पर आकाश होता है और उसके हाथ में एक बुके होता है। फिर वो अंदर आकर सायली को कहता है कि रियली सॉरी बहनी, आपको डिस्टर्ब किया। चाबी मेरे पॉकेट में ही थी घर का, पर पता नहीं मिल नहीं रहा है। तभी सायली बोलती है कि इसमें डिस्टर्ब वाली क्या बात है, वैसे भी मैं जाग ही रही थी। आकाश पूछता है कि दादा अब तक घर वापस नहीं आया क्या? तो सायली बोलती है, नहीं अब तक नहीं आया वो। फिर सायली बोलती है आकाश को, तुम एक काम करो, जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तो आकाश बोलता है, नहीं वही मैं खा कर आया हूँ, मुझे तो बस अभी रिया को सरप्राइज देना है। इतना कहकर आकाश अपने कमरे में सायली को गुड नाइट कहकर चला जाता है। लेकिन कमरे में पहुंचकर उसे एक बड़ा झटका लगता है, जहाँ रिया कमरे में नहीं होती। उसे बिस्तर के पास एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी दोस्त कीर्ति के घर स्लीप ओवर के लिए गई है। ये देखकर आकाश हैरान रह जाता है कि रिया उसे बिना बताए कैसे चली गई। फिर जब वो रिया को फ़ोन करता है, तो वो उसका फ़ोन काट देती है और मैसेज करती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बिज़ी है। तभी आकाश को याद आता है कि कैसे रिया आजकल हर रोज़ तैयार होकर स्टूडियो जाती थी और उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसके साथ वक़्त ना बिता पाने के कारण रिया उसे पनिशमेंट दे रही है। फिर आकाश रिया को मैसेज करते हुए कहता है कि वो उसे अर्जेंट कॉल करे, लेकिन रिया उसका मैसेज भी नहीं देखती। तो आकाश भी फैसला करता है कि अब वो भी सुबह उससे बिना मिले ही चला जाएगा।
इधर दूसरी तरफ घर पर सायली जूही से फोन पर बात कर रही होती है और चिंता जताने लगती है कि सचिन अब तक घर नहीं आया है और उसे डर होता है कि कहीं वो शराब पीकर न आ जाए। और उसका डर सच साबित भी होता है। सचिन नशे में धुत होकर घर लौटता है और लड़खड़ाते हुए चलने का नाटक करता है। वो सायली से आकर कहता है कि उसने पान खाया है और शराब को तो हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन सायली उसकी चाल समझ जाती है और कहती है कि उसके हाव भाव बता रहे हैं कि उसने शराब पी है। फिर जब वो सचिन को फूंक मारने के लिए कहती है तो शराब की बदबू से उसका झूठ पकड़ा जाता है। इधर सचिन पकड़े जाने पर अनया को फ़ोन करके डाँटता है कि उसके बताए हुए नुस्खे यानी कि अमरूद का पत्ता खाने से शराब की स्मेल नहीं आती, ये काम नहीं किया। इसके बाद सचिन सफाई देते हुए सायली से कहता है, "देख सायली, मेरा दोस्त दुबई जा रहा है, तो उसने बहुत ज़िद किया। मैंने मना भी किया, लेकिन उसने मेरे मुँह तक लाकर पूरा गटका दिया, तो मैं क्या करता?" ये सुनकर सायली का गुस्सा और भी भड़क जाता है। वो कहती है, "तुम्हें तुम्हारी दोस्त की फ़िक्र है, लेकिन तुम्हारी पत्नी की बातों की कोई कदर नहीं है तुम्हें। तुम्हारे सारे दोस्त ऐसे ही हैं क्या? उनकी बीवियाँ उनसे कुछ नहीं कहती, जब वो ऐसा शराब पीकर घर आते हैं? अच्छे दोस्त वो होते हैं सचिन, जो अच्छी आदतें डालते हैं। और तुम्हारे दोस्त अगर तुम्हें नशा करना सिखा रहे हैं ना, तो वो तुम्हारे अच्छे दोस्त नहीं हैं। तुम्हें उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए।" तो इस पर सचिन भी भड़क जाता है और कहता है, "तुम बाइको लोगों का यही प्रॉब्लम है। अपने पति के दोस्तों के बारे में तुम लोग हमेशा यही सोचते हो। कभी पति लोगों का सुना है बोलते हुए कि तेरी सहेली ऐसी नकचड़ी है करके? ऐसा कभी नहीं बोलते हम लोग। हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि अपनी बाइकों की दोस्त अपनी बहिनी है और अच्छे घर के लोग हैं। तुम लोगों की तरह नहीं कि पूरा टाइम कोसते रहने का दोस्तों को।" तभी सायली कहती है, "तुम बात को मत घुमाओ। तुम्हारे दोस्त तुम्हें गलत आदत सिखा रहे हैं, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है।" तभी सचिन गुस्से में कहता है, "सायली बस, मेरे दोस्त लोग मेरे जिगर के टुकड़े हैं, तो तू उनके बारे में कुछ मत बोल।" तो सायली भी पलटकर कहती है, "जिगर के टुकड़े नहीं, बल्कि तुम्हारे लीवर खराब करने वाले लोग हैं वो।" सचिन कहता है कि उसके दोस्त उसके परिवार की तरह है और पैसे कमाना आसान है, लेकिन ऐसे दोस्त कमाना बहुत मुश्किल है। तो सायली कहती है कि उसने बहुत गलत दोस्त कमाए हैं और अगर उनकी जगह उसने 10 दुश्मन कमाए होते, तो वो ज़्यादा खुश होती। तो ये सुनकर सचिन नशे में भड़क जाता है और सायली से माफ़ी माँगने के लिए कहता है। लेकिन सायली भी गुस्से में कहती है कि वो माफ़ी नहीं माँगेगी और उसे काका को बुलाने की धमकी भी देती है। तो सचिन कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी को भी बुला ले और वो छत पर जाकर सो जाएगा। इतना कहकर वो अपना बिस्तर लेकर छत पर चला जाता है। दूसरी तरफ आकाश अपने कमरे में लाइट ऑन ऑफ कर रहा होता है। तभी घर का फ्यूज़ उड़ जाता है और वो भी अपना बिस्तर लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ छत पर सचिन आता है तो देखता है कि तेजस्वी गुमसुम बैठा हुआ होता है। वो मजाक में पूछता है, "तेरी बाइको ने भी क्या तेरे को लात मारकर बाहर निकाल दिया?" तो तेजस कहता है कि वो अपनी मर्जी से आया है। सचिन कहता है कि उसे तो लगता है कि उसकी बाइको ने उसे लात ही मारी है। तेजस फिर सचिन को ताना मारता है कि उसके जैसे को लात ही पड़नी चाहिए। सचिन फिर अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उससे बहस करने लगता है, लेकिन तेजस कहता है कि वो पहले ही बहुत परेशान है, इसलिए वो उससे दूर रहे। तभी उतने में छत पर आकाश आता है और दोनों को लड़ने के लिए टोकता है। सचिन उसे भी छेड़ते हुए पूछता है कि क्या उसे भी लात पड़ी है? तो इस पर आकाश उदास होकर कहता है कि लात मारने के लिए कोई होना भी तो चाहिए, रिया तो घर पर है ही नहीं। वो बताने लगता है कि वो उसके लिए सरप्राइज लेकर आया था, लेकिन वो अपनी दोस्त के घर स्लीप ओवर के लिए चली गई। ये सुनकर सचिन कहता है, "क्या बात है, आज किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है?" वो कहता है कि आकाश को उसकी बाइकों के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। तेजस की बाइको उसका चेहरा पसंद नहीं करती और उसकी अपनी बाइकों को उसके दोस्त पसंद नहीं है। फिर जब सचिन आकाश से उसकी परेशानी के बारे में पूछता है, तो आकाश अपना दिल खोलकर रख देता है। वो बताने लगता है कि रिया हमेशा कंप्लेंट करती है कि वो उसके साथ वक्त नहीं बिताता, लेकिन आज जब उसने खास तौर पर उसके लिए वक्त निकाला, तो वो खुद ही घर पर नहीं है और उसने उसके फ़ोन का जवाब भी नहीं दिया। तभी तेजस भी बीच में बोल पड़ता है कि उसका भी यही हाल है। वो कहता है कि एक पति होने के नाते चाहे गलती हो या ना हो, हमेशा उसे ही माफ़ी माँगनी पड़ती है। तभी सचिन कहता है कि उसे नहीं पता था कि ये हर घर की कहानी है। इसके बाद सचिन भी अपना दुखड़ा रोता है। वो बताने लगता है कि कैसे वो अपने दोस्त की पार्टी में गया और सिर्फ थोड़ा-सा ही पिया, लेकिन सायली उस पर ऐसे गुस्सा हुई जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। जब आकाश पूछता है कि उसने कुछ किया क्यों नहीं, तो सचिन कहता है कि उसने अमरूद का पत्ता भी खाया था, लेकिन सायली ने उसे फिर भी पकड़ लिया। फिर आकाश भी अपना दर्द बयाँ करता है और कहता है कि रिया ने उसका एक भी फ़ोन नहीं उठाया और बस एक चिट्ठी छोड़कर चली गई। वो कहता है कि उसे आजकल की लड़कियों का समझ नहीं आता और अब जब वो कल सुबह उससे बिना मिले चला जाएगा, तो वो फिर से नाराज़ होगी और नखरे करेगी। तभी सचिन सलाह देता है आकाश को कि वो घर में दिखा करे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उसे ही घर से निकाल दिया जाए। तभी इस पर तेजस अपना दुखड़ा रोता है और कहता है कि कम से कम उन दोनों की बीवियां लड़कर शांत तो हो जाती है, लेकिन उसकी वाली तो हर वक्त ताने मारती रहती है और उसका खाना तब तक हजम नहीं होता जब तक वो उसे चार बातें ना सुना दे। ये सुनकर सचिन शादी को टाइटैनिक से और बीवी को पहाड़ से कंपेयर करते हुए अपनी फिलोसफी झाड़ता है। वो कहता है कि जब शादी नाम के पहाड़ से टाइटैनिक टकराता है, तो उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। वो कहता है कि कुंवारा इंसान शादीशुदा हो सकता है, लेकिन शादीशुदा इंसान दोबारा कुंवारा नहीं हो सकता।
तभी तेजस कहता है कि डिवोर्स लेकर हो सकता है। तो ये सुनकर सचिन भड़क जाता है और कहता है कि दारू उसने पी है और बकवास तेजस कर रहा है। उसके बाद दूसरे सीन में रात में जब तीनों भाई छत पर आराम से सो रहे होते हैं तो तेजस अचानक नींद में उठकर आज़ादी कहकर चिल्लाता है तो सचिन उसे एक थप्पड़ मारता है। फिर तेजस उन्हें अपना आइडिया कहने लगता है कि उन तीनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए ताकि वो फिर से बैचलर बन सके। ये सुनकर सचिन उसे एक और थप्पड़ जड़ देता है। फिर सचिन आकाश को समझाता है कि वो तेजस की बातों में ना आए। वो कहता है कि शादी टूटने के बाद इंसान एक कटी पतंग की तरह हो जाता है, जो कभी पेड़ पर अटकता है तो कभी नाले में जाकर गिरता है। वो कहता है कि भले ही वो अपनी पत्नियों से लड़कर छत पर सोने आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे नफरत करते हैं। इधर आकाश भी सचिन की बात से सहमत होता हुआ नजर आता है और उसे भी आईना दिखाता है। वो कहता है कि सचिन बहुत लकी है कि उसकी ज़िंदगी में साइली जैसी पत्नी है, जो हमेशा उसे सपोर्ट करती है और उसे ऐसे शराब पीकर नहीं आना चाहिए था। तो ये सुनकर सचिन को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है कि उसने दोस्त के जाने की खुशी में थोड़ी सी पी ली और ये उसकी गलती है, लेकिन अब उसे अपनी बाइकों की याद आ रही है। वो कहता है कि साइली उसका बहुत ध्यान रखती है और वो बहुत मस्त है। तो इसी प्यारे और इमोशनल मोड वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।